नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। हरियाणा में बीजेपी को फिर लगा झटका। हरियाणा में बीजेपी से पूर्व विधायक सुखविंदर मांझी और जयप्रकाश गुप्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि सुखविंदर मांझी बड़ाना से और जयप्रकाश गुप्ता करनाल सीट से विधायक रह चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने नियुक्त किए 3 पर्यवेक्षक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान और रणनीति को मजबूती प्रदान करने के लिए शनिवार को कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा को पर्यवेक्षक बनाया है। आपको बता दें कि अजय माकन राज्यसभा के सदस्य हैं। वह दिल्ली के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान में राज्य में विधायक हैं। वहीं प्रताप सिंह बाजवा वर्तमान में पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा को तत्काल प्रभाव से एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सीएम शिंदे का बयान, कहा महाराष्ट्र और देश की जनता कांग्रेस सरकार को माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक के मांड्या में गणेश उत्सव के दौरान पथराव की घटना पर कहा, यह बहुत निंदाजनक है। गणेश भगवान के उत्सव को बंद किया गया है। महाराष्ट्र और देश की जनता कांग्रेस सरकार को माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा, इनका जितना निषेध किया जाए उतना कम है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने पर अखिलेश ने दिया बयान। समाजवादी पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने पर पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा, सपा जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है क्योंकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। सपा इसलिए भी चुनाव लड़ रही है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए मानक देखेंगे तो छोटे राज्य में जल्दी बन सकती है। पार्टी के लोग बुलाएंगे तो जम्मू कश्मीर जाएंगे। पीएम मोदी के 3 खानदान से जुड़े बयान पर उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया। कुलगांव में पीएम नरेंद्र मोदी के 3 खानदान से जुड़े बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांधरबल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब बीजेपी को इन परिवारों में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। करीब 6 साल पहले बीजेपी का पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में रिश्ता था। चुनाव के दौरान उन्हें खराबी नजर आ ही जाती है। अगर चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली और पीडीपी ने उन्हें फिर से मदद करने का फैसला किया तो तब उन्हें पीडीपी में कोई कमी नजर नहीं आएगी। उन्होंने कहा, ये वक्त की बात है, ये सियासी मामला होता है और चुनाव के बाद भुला दिया जाता है। सीएम मोहन यादव ने कहा, शुल्क कम करने से प्याज का निर्यात बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सरकार ने रिफाइंड ऑयल के लिए मूल शुल्क बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया गया है। प्याज का निर्यात बड़े पैमाने पर होगा जिससे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी नीच सरकार किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात बढ़ा रही है जिससे किसान अपनी फसल का अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर पाए। इस दौरान शाह ने यह भी कहा कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी को हटाने समेत 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने एक्स पर कहा, मोदी सरकार ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी हटाने और निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% करने का निर्णय लिया है। इससे प्याज का निर्यात बढ़ेगा जिससे प्याज उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी। शाह ने कहा कि सरकार ने बासमती चावल पर भी एमईपी समाप्त करने का निर्णय लिया है जिससे बासमती चावल के उत्पादक किसान इनका निर्यात करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात पर शुल्क को 12.5% से 32.5% बढ़ाने और इनके रिफाइंड तेलों पर शुल्क को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय लिया है। इससे भारत के सोयाबीन के किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। दिनेश शर्मा का बयान, कहा बसपा और सपा की विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर।
हाल ही में मायावती ने एक पोस्ट में कहा था कि लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में 10 सीट और सपा ने 5 सीट जीती, जिसके बाद मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सपा प्रमुख मेरे फोन कॉल का उत्तर देना बंद कर दिया है। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वृंदावन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सपा के शासनकाल में बसपा कार्यकर्ताओं एवं दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इंटरनेट में देखा जाए तो मिलेगा कि सपा शासनकाल में दलितों पर हुए अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। बसपा प्रमुख मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच के मतभेदों के खुलासे पर दिनेश शर्मा ने कहा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता सपा और बसपा के तालमेल को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा जब बसपा को 10 और सपा को केवल 5 सीट मिली तो सपा ने यह अनुभव किया कि सपा का वोट तो बसपा को मिल गया पर बसपा का वोट सपा को नहीं मिला है। संभवतः उसके बाद ही दोनों नेताओं में मतभेद हो गए। वैसे भी सपा दलित विरोधी है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।